बिपिन जोशी एक 23 साल का नेपाल का हिंदू था जिसके मृत शरीर को इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस के हाथ किया गया फिलिस्तीनी आतंकी हमास द्वारा। फिलिस्तीन में रहने वाले सभी आतंकियों के ऊपर फिल्म बनाना, उनके ऊपर आर रोना करना, ये सबों को दिखाया होगा, सबने इस पर वीडियो बनाया। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिब्रांडुओं ने अपनी जानें झोंक दी, लेकिन बिपिन जोशी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। भाई तुम देख लेना, क्योंकि बिपिन जोशी के नाम से मालूम चलता है कि वो एक हिंदू है। एक भी फिलिस्तीनी, दोस्तों मैं कहता हूं एक भी फिलिस्तीनी इनोसेंट नहीं है, सब के सब साले आतंकी है। क्योंकि जब बम गोलियां दूसरों पर चलाई जाती थी, जब दूसरों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती थी, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा अटैक किया गया, 1300 लोगों की मृत्यु हुई, 250 हॉस्टेजेस बनाया गया, तब ये लोग खुशियां मना रहे थे। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, पता नहीं क्या क्या अल्लाह होता है इनमें, वो सारी चीजें क्या अगर खुशियां मनाया जा रहा था। दोस्तों बिपिन जोशी के एक फ्रेंड ने बताया कि जब इसराइल पर अटैक किया जा रहा था हमास द्वारा और लोग बंकरों में छुपने के लिए मजबूर थे, जिस बंकर पर बिपिन और उसके 17 साथी छुपे हुए थे, उस बंकर पर 2 ग्रेनेड्स आकर गिरते हैं जो हमास के आतंकियों द्वारा फेंके जाते हैं। बिपिन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक गिरे हुए ग्रेनेड को उठाकर और फेंक दिया। एक ग्रेनेड फट जाता है जिसके कारण वो 17 दोस्त घायल हो जाते हैं। बिपिन की बहादुरी से इजरायली डिफेंसिव फोर्स इतने ज्यादा प्रभावित थे कि अभी अभी इजरायली डिफेंसिव फोर्स ने अपने स्टेटमेंट के दौरान बताया कि नेपाली हीरो ने, जिसने सेवरल लोगों की जान बचाई, उसके बॉडी को हमास ने उनके हवाले किया है और आईडीएफ इस बहादुर आत्मा के शरीर को उसके परिवार के हवाले करेगी ताकि एक प्रॉपर ब्यूरियल मिल सके इनको। ये फिलिस्तीनी तो सारे के सारे आतंकी है भाई। ये जो बच्चे भी है ना जिसको तुम देख रहे हो ना, ये भी आतंक की पुरिया है। लेकिन मुझे बताओ कि इस बिपिन जोशी ने क्या गलती की? ये तो इसराइल के द्वारा चलाए जा रहे अर्न एंड लर्न प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करने वहां गया हुआ था अपने 16 अन्य नेपाली साथियों के साथ। मैं आपको बता दूं कि इन 17 नेपालियों में जिनको बिपिन जोशी ने बचाया था अटैक से, ये लोग बच नहीं पाए। 10 नेपाली की वहीं मृत्यु हो गई, 5 लोग इंजर्ड हो गए थे। बिपिन तो खुद हॉस्टेज बन के बेचारा इसको ले जाया गया और एक जो था वो किसी प्रकार से इस अटैक को चकमा देते हुए वहां से भाग निकला। एक भी सोशल मीडिया पोस्ट आप नहीं देखोगे बिपिन के लिए। सारे लोग जो लोग गाजा में बात कर रहे थे इंसानियत की, अरे साले वो लोग किस प्रकार से खुशियां मना रहे थे हमास के सपोर्ट में आकर, देखे थे कभी? आतंकियों को आतंक से खुशी मिलती और उनके लिए सपोर्ट किया जा रहा था यहाँ भारत में। लेकिन जो सच में जो विक्टिम है बिपिन जोशी जैसे लोग, उनके बारे में जिक्र तक नहीं सुनोगे आप कभी। तुम चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कहते रहो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंक फैला रहे हैं वो बार बार बता रहे हैं कि ये मजहब है आतंक। 2023 में जब ये खबर इनके फैमिली वालों को मिली, बिपिन जोशी के परिवार वालों की, कि उनके बेटे बिपिन जोशी को हॉस्टेज बना के ले जाया गया, तब से यूएस एम्बेसी तो कभी इजराइल एम्बेसी, कभी यूनाइटेड स्टेट्स जाकर बिपिन की माता और बहन परेशान होती रही। इनको नहीं मालूम था कि इनके बेटे के साथ ये हो जाएगा। आज जब इनके बेटे को रिहा किया जा रहा था, हॉस्टेजेस को रिहा किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही भयंकर सा डर इनके मन में था कि आज अगर हमारा बेटा ना दिखे हमें तो, और एक कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी कि आज जब ये हॉस्टेजेस रिहा होंगे तो इनके घर इनका बिपिन लौट आएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। बिपिन जोशी म्यूजिक का शौकीन था, गिटार बजाता, अपने लाइफ अपने करियर को लेकर सीरियस था। बहुत सारे ऐसे उसके शॉर्ट्स वीडियोस मुझे देखने को मिले। लेकिन धरती पर ऐसा एक ग्रुप रहता है जो चाहता है कि सभी उसके लाइन को फॉलो करे, उसमें मिल जाए। उनके कारण बिपिन जोशी आज इस धरती पर नहीं है। ये एक वीडियो है जहां पर एक 23 साल का लड़का जो इजरायली नेशनल है, ये अपने परिवार वालों को 2 सालों के हॉस्टेज में रहने के बाद मिलता है, तो इनकी खुशी देखो। इनको भी उम्मीद ना होगी कि इनका बेटा कभी घर लौट पाएगा। एक मानसिकता से, एक धर्म हटता से पूरी की पूरी इंसानियत तंग आ चुकी है। जब चीजें इनके विपरीत जाने लगे तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलना जानते हैं। और भारत के अंदर इनका इतना सपोर्ट कि गाजा में ये हो रहा है, गाजा में वो हो रहा है। बिपिन जोशी के साथ क्यों हुआ? बिपिन तो कुछ नहीं जानता था, बिपिन को तो कुछ नहीं पता था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना।